जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएफ क्लासेस में। आज हम घटना चक्र का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जो कि सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन देखते हैं। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित हो जाता है। जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था जैसे जैसे परिवर्तन होता है सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। सांस्कृतिक, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता से। इसका डिस्कशन देखेंगे 2 का। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से। 3 का डिस्कशन देखें। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान होता है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मृदभांड। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगद नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियां से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वही धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के आर्यों से माने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता के अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी
जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। अब वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक स्थलों से प्राप्त पुरावशेषों की हड़प्पा संस्कृति के विशिष्टताओं पर प्रकाश डालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इसका राइट आंसर होगा पुरातत्व संबंधी खुदाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है, तो इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए। मोहरे। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है क्योंकि वहां पाई गई है मोहरे। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 30 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विशेष विषय जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ए में है एफ रफीक मुगल, ये है हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। बी में है EJH मैके, ये सुमेर के लोगों का पलायन। सी में है मार्टिमर हिलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन। डी में है अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता का परिपक्वता के परिणाम स्वरूप। तो इसका राइट आंसर है जो कि जोड़ा सही नहीं है ए जो कि जोड़ा सही नहीं है, जो कि गलत है, बाकी सब सही है। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं, काफ़ी बड़ा है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। EJH मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर यानी दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद DH गार्डिन तथा मार्टिमर हिलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज F दिल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। M रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए में है, सूची 1 में है हड़प्पा, सूची 2 में है NG मजुमदार, बी में है हस्तिनापुर, सूची 2 में है जॉन मार्शल, सी में है तक्षशिला जो कि दयाराम साहनी, और
डी में है कौशाम्बी, कौशाम्बी जो कि बी लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 4 2 1। ऑप्शन सी 3 4 2 1। 3 2 1। तो हड़प्पा का हो गया दयाराम साहनी 1923 से 1924 तथा 1924 से 25 में। 3 4 2 1 इसका हो जाएगा। और तक्षशिला का होगा जॉन मार्शल 1913 से 1934 में। और हस्तिनापुर का हो जाएगा दोस्तों ये बी लाल 1950 से 52 में। और कौशाम्बी का हो जाएगा कौशाम्बी का हो जाएगा एनजी मजूमदार 1936 से 37 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, उससे पहले देख लेते हैं हड़प्पा जो कि दयाराम साहनी 1923 से 24 तथा 1924 से 25 में। हस्तिनापुर बी लाल 1950 से 52 में। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34 में। और कौशाम्बी एनजी मजूमदार 1936 से 37 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृतियों में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृतियों में मिलते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लाल रंग का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की थी तथा दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मुहरों पर प्राप्त चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गाय। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। किस काल में गाय का महत्व दिया गया है, तो वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कि कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो ऑप्शन ए है चनहुदरो, बी है
कोटदीजी, सी है सोहगौरा, डी है देसलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि हड़प्पा स्थल नहीं है। बाकी सब चनहुदरो, कोटदीजी और देसलपुर सभी हड़प्पा स्थल है। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है। एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जिसमें यह अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहुदरो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनहुदरो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कक्ष में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। प्राचीन स्थल को सूची 1 सूची 2 से पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। लोथल, सूची 1 में है लोथल, ए में, बी में है कालीबंगा, सूची 2 में है जुता हुआ खेत, 2 में है गोदीबारा और सी में है धौलावीरा, 3 में सूची 2 के 3 में है पक्की मिट्टी बनी हुई हल की प्रतिकृति, डी में है सूची 1 में बनवाली, 4 का है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चीहों वाला एक शिलालेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो ये सी का 4 हो जाएगा दोस्तों। सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा। धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चीहों वाला एक शिलालेख है और सी का 4 हो गया। और डी का 3 बनवाली, जो कि पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति है। और इधर लोथल जो कि गोदीबारा से और कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य और लोथल से गोदीबारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, उससे पहले डिस्कशन देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिला है। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चीहों वाला एक शिलालेख मिला है, जबकि हरियाणा के फतेहाबाद जिले से में स्थित बनवाली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो ये की गई थी कालीबंगा से। कहाँ से की गई थी? कालीबंगा, जो कि हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। सूची 2 में है सावधान, गोदी, नर्तकी की मूर्ति, जूता हुआ खेत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 2 4 3। 1 2 4 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3।
एक हड़प्पा सावधान, लोथल, गोदी, कालीबंगा नर्तकी की मूर्ति, जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले देखेंगे हड़प्पा सही सुमेलन यहाँ दिया हुआ है कि हड़प्पा सावधान R37, लोथल गोदी से, कालीबंगा से जूते हुए खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है ए में हड़प्पा, बी में हस्तिनापुर, सी में नागार्जुन कोंडा, डी में पैठन। सूची 2 में गोदावरी, रावी, गंगा, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 का 2 हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर है, और बी का 3 जो कि हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर है, और सी का 4 जो कि नागार्जुन कोंड कृष्णा नदी पर है, और डी का 1 पैठन जो कि गोदावरी नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंड कृष्णा नदी तथा पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपर, भोगवा, घग्गर, रावी, सतलज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1 का 3 हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर है, बी का 2 यानी कि कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के तट पर है, सी 1 लोथल भोगवा नदी, और डी 4 रोपर सतलज नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा, रावी नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल, भोगवा नदी, रोपर, सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 23 में हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से पाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए में है नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी में है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी में है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तथा डी में लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका असत्य हो जाएगा डी जो कि गलत है। बाकी सब सही है। क्वेश्चन ए सही है, बी सही है सिंधु सभ्यता के बारे में, और सी सही है, और डी गलत है जो कि लोहे से परिचित थे, जबकि लोहे से परिचित सिंधुवासी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले डिस्कशन देख लेते हैं पिछले क्वेश्चन का। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27।
घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है ए अपने नगर नियोजन के लिए, 2 मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, 3 अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, 4 अपने उद्योगों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता सभी के लिए जानी जाती है। ए अपने नगरों के लिए, बी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, सी 3 में है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, 4 में है अपने उद्योगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों, ईंट के भट्ठे, मानका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका सुमेलित नहीं है? तो ए में है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी लोथल गुजरात, सी कालीबंगा हरियाणा, डी रोपर पंजाब। तो इसमें सुमेलित नहीं है कालीबंगा हरियाणा, जो कि गलत है। बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश ये सही है, लोथल गुजरात सही है, रोपर पंजाब सही है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे निम्न में से सिंधु घाटी से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कुटुंब में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये कालीबंगा, लोथल, हुलूस, आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। उत्तर प्रदेश में संबंधित सिंधु सभ्यता से है, ये है आलमगीरपुर और हुलास। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है राखी गढ़ी राजस्थान। बाकी ए सुमेलित है, बी भी सुमेलित है, सी सुमेलित है। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, बनवाली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा स्थल स्थिति, तो मांडा राजस्थान, दैमाबाद हरियाणा, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 3, 4, 1, 2। 3, 4 यानी एक का मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, सी कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, और राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, जबकि राखीगढ़ी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है। सूचियों के नाम नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। हड़प्पा पूरा स्थल है बालू। सूची 2 में संघ राज्य क्षेत्र भारत के राज्य, और मांडा पाडरी हुलास। सूची 2 में संघ राज्य क्षेत्र भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का डी आंसर हो जाएगा।
जो कि बालू है, बालू हरियाणा में, मांडा पड़ता है जम्मू एवं कश्मीर, पाडरी पड़ता है गुजरात में, हुलास पड़ता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। दो मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में यानी मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो अवस्थित है। उपयुक्त विकल्पों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चनहुद्रो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। किसने किया था? J.H. मैके ने। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहुद्रो की खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजूमदार ने किया था तथा वर्ष 1935 से 36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36, सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ये है बी, हड़प्पा। हड़प्पा जो कि स्थान सिंधु घाटी का है, जो कि अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन देखेंगे दोस्तों। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी यानी वर्तमान में साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन काल की भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का स्थान है लोथल। लोथल जो कि भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भोगवा। भोगवा लोथल जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।